Good morning, students. Today we are continuing with the chapter reproduction in plants. That is chapter number 12. In last video, we will learn about the vegetative propagation. Today we are going to learn that is budding and another part of asexual reproduction and the type of asexual reproduction with sexual reproduction in plants. So let's start. Now the part 2. Budding is the part of asexual reproduction. It's a second type of asexual reproduction. In this process, a new organism develops from the outgrowth or bud due to cell division at one particular site. बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है, उसमें जो पेरेंट सेल होता है उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ आती है, एक अलग से ग्रोथ हो जाती है बड की फॉर्मेशन में, जो कि सेल के डिवीजन से, सेल के अंदर जो डिवीजन होती है उससे वो आउट ग्रोथ निकल करके आती है टॉप ऑफ द सेल. दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग. उसमें क्या होता है, वो जो प्रोसेस में जो आउटग्रोथ निकल के आती है वो छोटे छोटे चेन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है. as you seen in the picture, there is a yeast cell और डेवलपिंग हो रही है यहाँ पे बड की. जो न्यूक्लियस है दैट इज डिवाइडेड इनटू अनदर पार्ट, और ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे न्यूक्लियस की. और धीरे धीरे सेकंड थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गया और एक नया बड जो है, न्यू बड, वो ऊपर फॉर्मेशन हो चुकी है. और लास्ट पिक्चर में आपको देयर इज अ चेन ऑफ बर्ड्स. ये चेन ऑफ बर्ड की फॉर्मेशन आपको नजर में आ रही है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि एक एक बर्ड जो है वो नीचे गिर जाएगा जैसे ही ये फॉलन डाउन होंगे और ये नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग. बर्डिंग जनरली हमारे ईस्ट में होती है और हम लोग जो खाते हैं वो मशरूम इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग. आप लोगों ने बरसातों में देखा होगा बहुत सारे मशरूम जो होते हैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे वो जो उगने शुरू हो जाते हैं. क्यों? और उनके ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सारे के सारे ग्रुप में फॉर्मेशन होती है, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते चले जाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग विच इज द वेरी गुड एग्जाम्पल वी हैव ईस्ट एंड मशरूम. मशरूम का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज नोन एज अगैरिकस. नाउ फ्रेगमेंटेशन जो है वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरेंजिया. Fragmentation क्या होती है? It is the process in which organism broken into the small fragments. Each fragment develop into a new individual. Fragmentation जैसे कि नाम से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि फ्रेगमेंट में टूटना किसी भी ऑर्गेनिज्म का. जब कोई ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटता है तो वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है. हमारे पास एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा का. स्पायरोगैरा में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक बड़ा सा लंबा एक स्पायरोगैरा बना हुआ है जिसमें न्यूक्लियस है, छोटे छोटे सेप्टा हैं, यानी कि छोटे छोटे सेप्टास में डिवाइडेड होता है और इसमें स्फेरिकल क्लोरोप्लास्ट होता है. जो सेप्टा वाला पार्ट है वहां से ये फ्रेगमेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है. सेकंड पिक्चर में देयर इज टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड. दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. Now come to the spore formation. Spore formation is the asexual method in which is found in non-flowering plants. जो स्पोर फॉर्मेशन है ये जनरली जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल नहीं लगते हैं, उनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है. और ये बहुत ही मेन पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसमें पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ टाइनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. इसमें जो पेरेंट प्लांट होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे 100 और 1000 स्पोर्स में छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो करते हैं और नया प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं. जो स्पोर्स हैं, दीज ऑल स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल राउंड इन शेप. ये छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं और ये राउंड इन शेप होते हैं. और स्पोर फॉर्मेशन जो कि ये इनका मीडियम है दैट इज एयर एंड वाटर. या बारिश होगी तब स्पोर्स मतलब बह के चले जाएंगे, या अगर हवा चलती है बहुत जोर से तो प्लांट से ये स्पोर्स होते हैं फॉलन डाउन हो जाते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे जाकर के नए इंडिविजुअल्स, नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं. द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज स्पोरेंजिया. Sporangia is example of spore formation. But now in nowadays we have one very good example, दैट इज तुलसी. तुलसी की प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो नजर आते हैं. वो स्पोर्स भी जब अगर हवा चलती है या हम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं जोर से तो वो नीचे गिर जाते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन.
नाउ द एग्जांपल ऑफ स्पोरेंजिया, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन अ सैक कॉल्ड स्पोरेंजियम। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एक फंगस का जिसका नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ऊपर ये राउंड शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये इसमें बहुत सारे, इसी में बहुत सारे स्पोर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नो ब्लैक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफे। ये जो नीचे इसके सॉइल के अंदर पार्टिकल्स हैं, स्ट्रक्चर ये है नो ब्लैक स्ट्रक्चर्स, इनको हम हाइफे कहते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन स्पोर गेट जर्मिनेटेड एंड डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल्स। जब फेवरेबल कंडीशन यानी कि जब इसको अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो स्पोरेंजियम जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और इसमें से स्पोर जो है वो नीचे गिर जाते हैं और नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction is the formation of new plant through fusion of male and female gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होती है वो किस तरह से होती है कि एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो वो नया प्लांट की फॉर्मेशन करता है। एंड कैरिड आउट बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होती है जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है और फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर। सो लुक एट द पिक्चर, देयर इज द फ्लावर which have a lot of parts. Let's start from the pedicels. लास्ट में सेप्टल होते हैं, हमारे फिलामेंट्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंथर। ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एंथर नजर में आ रहा है। इसमें एक बहुत राउंड लाइक एक लंबी सी ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर का अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, ट्यूब इज नोन एज स्टाइल, एंड ये जो गोल गोल सा पार्ट हमें नजर में आ रहा है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर जिसमें की रिप्रोडक्शन होती है। ये जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर में आ रहा है इसमें रिप्रोडक्शन होती है। नाउ स्टेमन एंड पेस्टल। स्टेमन जो होता है मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, एंड फीमेल का जो ऑर्गन है उसका नेम है पेस्टल। जो स्टेमन है पेयर्स एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल सेल गैमीट्स। स्टेमन जो होता है इसको हम एंथर कहते हैं, एंथर भी कहा जाता है, जो कि अपने अंदर पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करवाता है। इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पिक्चर में भी हमें दिखाया गया है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे जो लंबी सी टेल है इसे हम थ्रेड कहते हैं, ऊपर वाला हेड है, हेड को हम एंथर कहते हैं, और एंथर और फिलामेंट वाले पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। जब हम इस एंथर को ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर 4 काउंटर्स बने हुए हैं। इन काउंटर्स को हम लोग पोलन सैक कहते हैं। जनरली ये हमें नीचे वाले स्ट्रक्चर की तरह नजर आता है। आप किसी भी फ्लावर में देखना उसके ऊपर इस तरह का ये स्ट्रक्चर नजर में आता है तो उस पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। दिस इज द मेल ऑर्गन है फ्लावर का। Now come to the pestle. Pestle is known as female organ, which is composed of stigma, style and ovary. Ovary produce female cell or gametes. जो पेस्टल है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों के मिक्सचर से बनती है, और ओवरी जो है वो फीमेल ऑर्गन फीमेल गैमीट्स को या फीमेल सेल्स को प्रोड्यूस करती है। सामने पिक्चर है उसमें भी दिखाया गया है। देखो फीमेल में और मेल में बड़ा डिफरेंस होता है। मेल में अपर पार्ट पे हमारा हेड प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट में हमारा लोअर पार्ट में हमारा ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें जो अपर पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, टेल को हम स्टाइल कहते हैं, एंड जो ओव्यूल पार्ट बाहर का गोला जैसा हमें नजर में आ रहा है दैट इज नोन एज ओवरी। इसके अंदर छोटे छोटे फिलामेंट्स और सेगमेंट्स बने हुए हैं, इन सेगमेंट्स को हम ओव्यूल कहते हैं। इसी तरह से सामने हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमें ओव्यूल्स जो है वो सामने नजर आ रहा है। दिस इज द मेल एंड फीमेल ऑर्गन, और इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है। मेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे मेल सेल्स और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो फीमेल ओवरी में फीमेल सेल प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है
इट अक्कर इन यूनिसेलुलर प्लांट्स। ये यूनिसेलुलर ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसे हम यूनिसेलुलर प्लांट कहते हैं। ये उस तरह के प्लांट्स के अंदर होती है। देयर इज नो नीड ऑफ सीड, इसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती। ये लोअर बेस प्लांट होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्ट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सबसे फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए वीट और रोज। Now come to the sexual reproduction. Both male and female parents are involved. इसमें both parent मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। ये बाइसेक्सुअल होती है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर होती है। ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है। इस तरह की प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के अंदर हमें सीड्स की जरूरत होती है, और ये जनरली हायर प्लांट्स में होती है। और ये प्रोसेस जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल के लिए टमाटो एंड ब्रिंजल आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Pollination. Pollination is the process in which pollen grains are transferred from one stigma of flower is known as pollination. ये प्रोसेस है पॉलिनेशन का, जिसमें कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा के अंदर। किसी एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, pollen grains are transferred to the anther to stigma ऑफ द सेम फ्लावर। जो पॉलिनेशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें क्या होता है, क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है कि सेल्फ यानी कि एक ही फ्लावर में होने वाली पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर के एंथर से जो प्लांट है वो स्टिग्मा की तरफ चला जाता है। पिक्चर में आपको दिखाया गया है ये एक एंथर बना हुआ है, और ये एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं। रेड कलर के एरो से हमें शो हो रहा है कि वो ऊपर स्टिग्मा वाले पार्ट से होते हुए नीचे ओवरी तक चले जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। Now cross pollination. Pollen grains are transferred to anther of stigma of one flower to the another flower of the same plant or another plant. इसमें क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे हम पता चला क्रॉस क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग। इसमें क्या हुआ, एक हमारे सामने दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक पार्ट के स्टिग्मा से दूसरे पार्ट के एंथर तक, और एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक जाते हैं। इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ये फ्लावर सेम भी हो सकते हैं और किसी और प्लांट का भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। Now the difference between self-pollination and cross-pollination. Self-pollination it occurs in the same flower. ऐसी pollination का process जो same flower में होता है उसे हम self-pollination कहते हैं। It does not require any external agent. इस तरह की pollination में कोई भी external agent की जरूरत नहीं होती। For example, wheat or peas. These are the example of self-pollination. Now cross pollination, it occurs between two flower of two different plants. इसमें दो flowers की जरूरत होती है और दो अलग अलग plants की जरूरत होती है। Depends completely on pollinating agent. ये pollination में हमें pollinating agent जैसे wind और air की जरूरत पड़ती है for pollination के लिए। For example, tomato and ladyfinger. These are the example of cross pollination. So that's all for today, students. Your homework is chapter number 12, reproduction in plants. You have to read the page number 135 and 136 thoroughly from your book. बच्चे आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट हो तो आपने मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे किसी भी टाइम पूछ लेना है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।